धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 3-4 दिन का जो राशिफल आप नहीं सुन पाए। दोस्तों, जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पर्व था। श्री राधेश्याम मंदिर में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। करीब 25 से 30 हज़ार लोग इस पर्व में शामिल होते हैं। तो काफ़ी तैयारियां चल रही थी, इसलिए आपका राशिफल आप तक नहीं पहुंच पाया। तो आज से लगातार आपका राशिफल आपके पास पहुंचाया जाएगा श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्याओं से थोड़ी राहत मिल सकती है और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। इस समय आप अपने कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। हालांकि घर में कुछ अचानक ही कुछ संबंधियों के आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में थोड़ा सा व्यवधान भी आ सकता है। आपके प्रयासों और मेहनत से व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार देखा जा सकता है तथा उनमें गति आएगी। आय की स्थिति बेहतर होने से आर्थिक समस्या भी हल होगी। दोस्तों, इस समय आप व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन साथ ही इसके अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेंगे। सिर्फ दूसरों से सहायता की अपेक्षा किए बिना खुद ही अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा तथा लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर हो सकती है। दोस्तों, इस समय का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा। अपने किसी खास मिशन को लेकर किए गए प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। कोई डील फाइनल करते समय या निवेश करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसका आपने खास ख्याल रखना है। सोच समझकर ही काम करना होगा। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, सोशल गतिविधियों में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। फाइनेंस संबंधी जरूरी काम इस समय आपको गति लाने की जरूरत है। उसमें इस बात का आप ध्यान रखें कि आप किसी भी अनजान आदमी पर बिल्कुल भी इस समय विश्वास ना करें, नहीं तो कार्यों में कुछ व्यवधान और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन समय रहते आप उनका हल भी निकाल लेंगे। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का उत्तम समय है। साथ ही यह समय आपको कई तरह की उपलब्धियों में व्यस्त करने वाला है। व्यर्थ के बाद विवाद में हस्तक्षेप करने से आपकी मानहानि हो सकती है। कोई सरकारी मामला भी थोड़ा सा उलझ सकता है आपके क्रोध की वजह से, उतावलेपन की वजह से, गुस्से की वजह से। इसलिए सरकारी काम में उतावलापन या गुस्सा ना दिखाएं, बहुत ही धैर्य के साथ आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों, आपका पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति अपना दायित्व समझना परिवार में खुशहाली लाएगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा को भी पहचान मिलेगी। रुपए पैसे के मामले में ज़्यादा दरियादिली रखना नुकसानदायक रहेगा। साथ ही फजूल की बहसबाजी में ना उलझें। अचानक ही कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते रुक सकता है। हमेशा ही ऐसा होता है आपके साथ। यह समय नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाय समस्या का हल ढूंढने का है। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। सुखद स्थिति है। पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन
योजनाएं बन रही हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय अब आ गया है। कुछ समय कलात्मक और मनोरंजन संबंधी कार्यों में व्यतीत करने से सुकून मिलेगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। दोस्तों, ये समय आपके लिए आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी इच्छा अनुसार होती हुई नज़र आएंगे। दोस्तों, किसी ने बहुत ही सोच समझ कर ही कहा होगा कि निस्संदेह यह संसार एक माया रूपी जाल है। हमें जीवन मिला होता है जीने के लिए, हंस के, खुल के, सुकून से बिताने के लिए। लेकिन हम जहाँ इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीना कैसे है। और एक दिन ये उलझने, चिंताएं, दुख, दर्द, पीड़ाएं सब कुछ एक पल में मिट जाती है और साथ में मिट जाता है हमारा अस्तित्व भी। इसलिए इस जिंदगी को आप एक रणभूमि की तरह लें। यहाँ हर सांस एक युद्ध की तरह ली जाती है, हर सपना एक तीर बनता है और हर एक दर्द एक जख्म जो धीरे धीरे हथियार बन जाता है। जज्बातों को बांधना पड़ता है लोहे के कवच में, क्योंकि सबसे पहले नरम दिल ही कुचले जाते हैं। जहाँ मासूमियत को कमजोरी कहा जाता है और चुप्पी सबसे तीखा प्रतिकार बन जाती है। यहाँ आंखों से आंसू नहीं आग बहती है और मुस्कुराने भी तलवारों की धार होती है। हर रिश्ता एक मोर्चा है, हर विश्वास एक जुआ और हर मोह एक परीक्षा है। जिंदगी का सफ़र भी कुछ कबड्डी के खेल जैसा है। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपके पैर खींचने लगते हैं। जीवन ऐसे ही चला, इस तरह ही चल रहा है ज़्यादातर लोगों का। दोस्तों, आप खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ फालतू फोकट में नहीं बनाता। आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा भी वही है जो रोज रोज लगातार कुछ न कुछ सीख रहा है या सीखने का प्रयास कर रहा है। जो इंसान अपने आप को पढ़ सकता है वह इंसान दुनिया में सब कुछ भी चाहे सीख सकता है। जो कुछ सीखना चाहते हैं आप सीख सकता है, लेकिन पहले आपको अपने आप को पढ़ना सीखना होगा। और जीवन में वही तेज चलता है जो अकेला चलता है। दोस्तों, जिंदगी अभी बहुत बाकी है। हादसे और तमाशे जीवन में रोज रोज ही होते रहेंगे, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए अपने अच्छे कर्मों पर नज़र बनाए रखें। सुना है मैंने, दर्द सबको बदल देते हैं। कुछ शांत हो जाते हैं तो कुछ खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने असूलों पर चलता रहता है तो फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाता। दोस्तों, अपनी कमियां, कमजोरियां सबके साथ साझा ना किया करें, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने बुरे दिनों और कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। तब हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं और अकेले ही रह जाते हैं। दोस्तों, समझ नहीं आता कि दिल के जख्म, दर्द किसको दिखाएं। ये समय ऐसा ही चल रहा है धनुराशि वालों का। दोस्तों, जो जिंदगी है जनाब परेशान तो करेगी ही, माँ थोड़े है जो सब कुछ आसान कर दी। दोस्तों, जहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसलों में नहीं। उसे भी घोंसलों के बाहर जाकर खाने का जुगाड़ करना पड़ता है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल देती है। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अब इंतजार करना बंद करो
क्योंकि सही समय की इंतज़ार में मत बैठो, अपना कीमती समय जाया ना करो, क्योंकि सही समय नहीं आता। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। ये 3 नियम अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सफलता की राह पर आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बदलाव से मत डरो मेरे दोस्तों, क्योंकि बदलाव पहला कदम है कामयाबी और आगे बढ़ने का। कभी भी आप मायूस ना हुआ करें मेरे दोस्तों, ज़िंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। सूरज धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। हर सपने को पूरा करने का समय आता है। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चले जाओ। वक्त आने पर हर अंधेरा छटता है, बस विश्वास की रोशनी आपको जलानी पड़ती है। आने वाले समय में कष्ट भी हटेंगे, दुख भी हरेंगे। चिंता ना करें, आपके ग्रह सब कुछ सही करेंगे। जीवन के इस नियम को हमें अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, किसी के दिल बदलेंगे, किसी के दिन बदलेंगे। ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं, आप वो हैं जो आपकी सोच ने आपको बनाया है। आप हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। दोस्तों, इस समय आपको खुद को नियम और अनुशासन के साथ चलाए रखने की जरूरत है। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपनी दिनचर्या के नियम के साथ निभाएं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। आपको पता है, शनि की हमेशा ही एक डिमांड रहती है: नियम, अनुशासन, मेहनत, सात्विकता। बस और शनिदेव को कुछ नहीं चाहिए, इसी में वह खुश हो जाते हैं। नियम हर ग्रह को प्यारे हैं। आप भी अपनी लाइफ में कुछ नियम बनाकर चलें तो फायदा चल कर आएगा, नहीं तो आया हुआ भी चला जाएगा। यह बात आप अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ें। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा, संदेश होता है हमारे लिए कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अपने आप में कुछ बदलने की जरूरत है। कुछ बदलना ही ठीक रहेगा। जहाँ आपका मन भी कहता होगा, अंदर से आवाज़ आती होगी कि अब बदलाव चाहिए, बहुत हो गया, बस और बर्दाश्त नहीं, अब मैं अपने आप को, खुद को बदलूंगा और बदलते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, हम इंसानों के नियमों से तो बच सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया में जो कुछ भी करना या पाना चाहते हो, वैसे लोगों के साथ और उनके माध्यम से करना होगा, तो कुछ नियम हमें उनके भी अपनाने पड़ेंगे। सब कुछ हम अपनी शर्तों पर नहीं कर सकते। आप थोड़ा सोचो इस बात को कि क्या आप वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्यों से प्रेरित हो, या केवल भीड़ के प्रभाव से चले जा रहे हो। दोस्तों, आप दूसरों की सफलता ना देखो, बल्कि अपनी असफलता को देखो, क्योंकि अगर दूसरी तरफ घास हरी है, हरी घास आपको दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है, तो शायद उसकी बेहतर देखभाल हुई होगी। आप यह विचार करें। दोस्तों, असफल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोई कोशिश न करना जरूर यकीनन गुनाह है, अपराध है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर भरी हुई चीज की वजह से ऊपर उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है, और हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से जो हमारा नज़रिया बनता है, वही हमें ऊपर उठाता है। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है, आगे जाकर आपको आसान लगने लगेगा।
धनुराशि का दोस्तों, जीत और कामयाबी के योग बन रहे हैं। कार्यकुशलता का करें प्रयोग। समय से पहले कुछ बेहतर होता जा रहा है। सोच समझ कर चलना होगा। थोड़ा कड़वा घूंट भी पीना पड़ सकता है। किसी मामले में पल पल बदल रहे हैं ग्रह अपनी चाल। अगस्त का महीना भी अब जाने वाला है। परेशानियों का कारण खुद को ना बनाओ। समय अच्छा है, पार हो जाओगे। अगर अब भी मुश्किलें बढ़ रही हैं तो रविवार को नमक का त्याग करके देखो। बस आपको इस समय जल्दबाजी के कामों से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी तो नुकसान देती है। सभी जानते हैं कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बनता। जल्दबाजी में काम बिगड़ते ही हैं, संवरते नहीं हैं। दोस्तों, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि जो मानव कभी पूरी दुनिया को जीत लेने का जज्बा रखते थे, आज वही मानव थक चुके हैं, टूट चुके हैं और खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वे अब जिंदगी से नहीं, मौत से दुआएं मांगते हैं। वजह सिर्फ बाहर की दुनिया की बेरुखी नहीं, बल्कि अपनों के बीच भी उन्हें समझा नहीं जाता। जिस घर को सुकून की जगह होना चाहिए था, वही उन्हें सबसे ज़्यादा लड़ना पड़ता है, और यह जंग सबसे दर्दनाक होती है। तो कुछ धनु राशि के जातक इसी जंग को लड़ रहे हैं, अपनों के साथ ही लड़ रहे हैं, अपने घर में रहकर ही लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय थोड़ा सा रिश्तों को संभालने की भी ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ते अगर संभलेंगे तो तभी बात बनेगी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें और बढ़ सकती हैं रिश्तों के कारण, क्योंकि ज़रूरी जो रिश्ते हैं उनको संभालना ही पड़ेगा। थोड़ा मीठा मीठा बोला करो दोस्तों, दुनिया यही चाहती है, नहीं तो आपको भी कहना पड़ेगा। लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जवान तुम्हारी, क्या करूं, यही तो है पहचान हमारी। शहद घोल कर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता। तो दोस्तों, ये आपकी ही सोच है कि आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे दुनिया करती है दिखावा। आपसे दिखावा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने समाज के साथ चलना है तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखना ही होगा। इस जन्म में ना चूकना दोस्तों, जहाँ सांसें बहुत अनमोल हैं। बहुत पीड़ा पाती है ये सांसें जब देह के भीतर जाती हैं और परमात्मा की बजाय आपके अहंकार से मुलाकात कर बैठती हैं। गिनती की ही मिली हैं ये सांसें, इन्हें व्यर्थ में ना जाने देना। यह परमात्मा की आपके लिए सप्रेम भेंट है। इससे पहले कि देह से इनका नाता टूटे, परमात्मा को अपने जीवन में धारण कर लेना। ध्यान रखना कि एक एक श्वास का हिसाब है परमात्मा के पास। परमात्मा से सदा ही मांगना है कि मेरे भगवान, मेरी इतनी विनती है, मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका सिर देना, दूसरों का सहयोग करते हाथ देना, सत्य मार्ग पर चलने वाले पांव देना, और सदा स्मरण करता हुआ ऐसा मन देना जो हमेशा आपका स्मरण करता रहे। दोस्तों, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार इससे मुख्य भूमिका निभाते हैं। पॉजिटिव हो जो नेगेटिव,
सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह, जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे सब छोड़ चुके हैं, मेरे पर कर्ज हो गया है, मुझे पथरी हो गई है, मुझे सर्वाइकल हो गया, थायराइड हो गया, और पता नहीं क्या 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 अपने दिमाग में बना रखा है। मेरा वजन बढ़ गया, मेरा शरीर सूज रहा है, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मुझे नींद मेरी ख़त्म हो गई, मुझे नींद नहीं आ रही। जो जो नेगेटिव चीज़ें आपने अपने मन में बैठा रखी हैं, उन चीज़ों को बाहर करें, तभी बात बनेगी। नहीं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को बार बार दोहराता रहेगा और वो चीज़ें आपसे दूर नहीं और नज़दीक आनी शुरू हो जाएगी। आपके भीतर की क्रांति का यही फार्मूला है। आपके भीतर की क्रांति है जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी पूरी हकीकत को नया आकार दे सकती है। हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन की, भावनाओं की और आत्मा की भी होती है। जब आप खुद को हर स्तर पर ठीक करते हैं, तभी आप सच्ची आज़ादी और खुशी को छू पाते हो। सोचिए जैसे कोई पुराना बोझ जो आपके कंधों पर सालों से था और अचानक आप उसे आज उतार कर हल्का महसूस करते हैं। यही असली मुक्ति है। दोस्तों, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप किसी मजबूरी में नहीं बंधे, आप पुरानी यादों की कैद में नहीं हैं। आप एक रचनाकार हैं जो हर दिन, हर मोर्च, हर सोच और हर एक श्वास में अपना भविष्य गढ़ सकते हो। असली ताकत आपके अंदर छुपी है और आप अगर उस ताकत को पहचान लें, उसे समझ लें, उसे और हर दिन उसे जगा दें, तो आप ना सिर्फ खुद को बदल सकते हैं बल्कि अपनी पूरी दुनिया को भी एक नया रंग दे सकते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप ही अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दवा है। आपको अपने जीवन में बहुत सूझबूझ कर परिचय देने की जरूरत है। आप हर मामले में जीवन में सजग, सतर्क, सावधानी, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय बेचैन है हवाएं, सब और बेचैनी है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर जानी है। बोझ और बोध में केवल गा और झा का अंतर है। यदि घा से ध्यान धारण कर लिया जाए तो भा से, झा से झुंझलाहट अपने आप हट जाएगी। अब निर्णय आपको लेना है, दुविधाओं में उलझ कर ही रहना है या ध्यान से जुड़कर आत्म विकास करना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ध्यान आपके लिए इस समय बहुत लाभदायक दवा हो सकती है। परेशानियाँ तो हैं, परेशानियाँ तो काफ़ी सालों से चल रही हैं, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं होगा, मन पे बोझ बना रहेगा, तो आप कोई सोच विचार नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा प्रसंग है। माया एक बार श्री कृष्ण के पास आकर अपना दुखड़ा रो रही है कि ये कैसे प्राणियों की रचना की है, फिर ना ही इनका कोई रंग रूप है, बहुत करूप हैं, अति उनके आहार, निंदा, भय, काम, क्रोध के मध्यम डोलते डोलते मेरा ये हाल हो गया। आपको मेरे पे तरस नहीं आता। ये माया श्री कृष्ण से कह रही है। तब श्री हरि माया को कहते हैं, आओ मैं तुम्हें अपनी एक नई रचना दिखाता हूँ। माया ठगी सी रह गई, उसने इतनी खूबसूरत रचना पहले कभी नहीं देखी थी। श्री हरि ने हंसकर कहा, माया ये एक नवीन रचना है मेरी, इसे तुम साक्षात मेरे
अंश से सृजित मानो। इस जीवधारी को तुम मनुष्य के नाम से जानोगे। जब मनुष्य को रचना की तो माया को दिखाया श्री हरि ने कि ये मेरी अद्भुत एक रचना है। माया बोली, प्रभु जय आपका कैसा न्याय है कि आपने खेलने के लिए तो इतना सुंदर रचना और मेरे लिए करू पशु आप इसे मुझे दे दीजिए, इससे तो मैं खेलूंगी। तब श्री हरि माया को बहुत समझाया कि यह मनुष्य तो उनको अति प्रिय है, क्योंकि यह मेरा ही अंश है, अतः वे उसको कैसे दे सकते हैं। पर माया कब हार मानने वाली थी, वह भी हट पकड़ रही। अतः श्री हरि ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं कि दोनों इसके साथ एक साथ खेलते हैं। हम दोनों अपने अपने अनुसार इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जो इससे ले जाए यह उसका। तो ऐसा करो, 50% तुम्हारा, 50% मेरे पास। तब माया बोली, प्रभु तब तो यह मनुष्य निश्चित रूप से आपका ही होगा, तो खेल बराबर बराबर का नहीं हुआ। आपके 50 भाग के समक्ष मेरा बस नहीं चलेगा। इस विषय को लेकर श्री हरि और माया में तर्क वितर्क होता रहा। अतः यह निश्चित हुआ कि माया के द्वारा खींचने का भाग 99 अंश और हरि का 1 अंश से मनुष्य को अपनी ओर खींचेंगे। माया मनुष्य को 99% अपनी ओर खींचेगी और हरि 1% अपने को खींचेंगे। लेकिन तब भी माया को बात नहीं जची। तब माया ने एक और शर्त रख दी कि प्रभु इतना सब होने पर भी आपको एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी होगी कि मैं 99 अंश से जब मनुष्य को खींचूंगी तो अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य को दिखाई दूंगी। अर्थात मैं मनुष्य को सामने से खींचूंगी, पर आप जिस एक अंश से उसे अपनी ओर खींचेंगे वह अप्रत्यक्ष होगा, दिखाई नहीं देना होगा। आप अगोचर अदृश्य होकर खींचेंगे, अर्थात आप छिप कर खींचेंगे और मैं सामने से। कहते हैं कि तब से मनुष्य के साथ माया और परमात्मा खेल खेल रहे हैं। माया साधनों के माध्यम से मनुष्य को दिखती है और उसके मन को बांधकर अपनी ओर खींचती जा रही है। वही दूसरी ओर श्री हरि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं, पर जिस मनुष्य पर श्री हरि रीझ जाएं उसके सम्मुख माया सिर पटक पटक कर मर जाती है, किंतु वह उसकी ओर देखता तक नहीं। माया का कोई पाश श्रीहरि के उस स्नेह पात्र को छू नहीं पाता जिसे हरि ने चुन लिया। जो भी उनके द्वारा चुन लिए गए वे माया से अप्रभावित रहे। तो दोस्तों, ये वो खेल चल रहा है माया और परमात्मा का। माया सामने से दिखती है और खींचती है अपनी तरफ, और जो भटक जाते हैं वो परमात्मा जो 1% खींच रहा होता है उधर उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो परमात्मा की शरण ले लेते हैं तो परमात्मा उनको अपनी ओर खींचता है, फिर उसको माया में फंसने नहीं देता। तो यही चीज़ आपको भी अपनानी होगी। परमात्मा के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने की ज़रूरत है, परमात्मा के शरणागत होने की ज़रूरत है, ताकि माया का जो खेल है, माया का जो जाल है, उसमें आप ना फंस पाओ। अगर माया के जाल में फंसे रहोगे तो दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे, परेशान रहोगे, कष्टों में पड़े रहोगे। इसलिए माया से बाहर निकलने की कोशिश करो और परमात्मा के संग अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। तो दोस्तों, यह राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपको बताया जा रहा है।
जिन लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि 2025 में सभी ज्योतिषाचार्यों और बड़े बड़े चैनलों में ये दावा किया गया था कि धनु राशि वालों का जो साल 2025 में बहुत कुछ बना कर जाएगा। लेकिन 8 महीने बीतने वाले हैं पर अभी तक राहत किसी भी धनु राशि वालों को नहीं मिली। उल्टा पहले से ज़्यादा कई धनु राशि वाले परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी सालों से कि शायद 2025 में हमारा कुछ अच्छा होगा, तो बहुत सी उम्मीदें उन्होंने बांध रखी थी। अब जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उनको पहले से ज़्यादा दुख सता रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको कभी वायदा नहीं करता कि आपका कल या परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको बताता हूँ अपने आप को बदलाव करो, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, पॉजिटिव सोच के साथ चलाओ और भगवान से बनाकर जरूर रखो। भगवान से बनाकर चलेंगे तो आपके सारे काम सही ढंग से, थोड़ी बहुत रुकावट तो आएगी लेकिन काम आपके सारे पूरे हो जाएंगे। फिर भी किसी भाई बंधु को लगता हो कि बहुत परेशानी है, रास्ता मिल नहीं रहा, समझ नहीं आ रही कहाँ जाए, कर्ज के बोझ से दबा है, रिश्तों के बोझ से दबा है और कई तरह की परेशानियाँ हैं, बीमारियों के उससे बोझ से दबा है, तो आप अपना नाम और अपना गोत्र मेरे को भेज दें। मैं आपके लिए श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके परिवार की खुशहाली के लिए अरदास लगाएंगे। तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान हमें भेज देंगे तो आपकी अरदास सुबह और शाम दोनों समय लगेगी, तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। जब पॉजिटिव सोच के साथ निस्वार्थ होकर हम आपके लिए अरदास करेंगे तो उसका असर होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।